Hello friends, myself Nishu Jaswal. I am a student of class 12C Maths Group in Holy Cross Convent High Secondary School अंबिकापुर। मैं आज आप लोग के बीच 12 केमिस्ट्री के लेसन 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि को जानने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं और अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो समानुपाती होगा अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D। तो इस रिएक्शन में अभिक्रिया की दर R समानुपाती होगा अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो इसमें अभिकारक हैं A और B। तो R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। एक्टिव मास यानी कि सक्रिय मात्रा हम कहते हैं बड़े ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो। जब हम किसी चीज़ को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसे कहते हैं एक्टिव मास। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। तो R बराबर हो जाएगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। यदि यहाँ पर A प्लस B प्लस C गिव्स टू प्रोडक्ट हो तो यहाँ A के मोलों की संख्या है A, B के मोलों की संख्या है B तथा C के मोलों की संख्या है C। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार R समानुपाती होगा A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B इंटू एक्टिव मास ऑफ C की पावर C। तो R बराबर हो जाएगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B इंटू एक्टिव मास ऑफ C की पावर C। यहाँ एक एग्जाम्पल इस प्रकार है कि CH3 COO C2H5 प्लस NaOH gives to CH3 COO Na प्लस C2H5OH। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार इस अभिक्रिया की दर R समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 इंटू एक्टिव मास ऑफ NaOH। तो R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू
CH3COO C2H5 into active mass of NaOH। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार यहाँ भी क्रिया की दर R समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर। यहाँ 2NO है इसलिए लिखेंगे NO का स्क्वायर इंटू O2। तो R इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह K लगाएंगे। तो हम देख चुके हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है और अभिक्रिया की दर R कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण के पदों पर लगाया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एग्जाम्पल है A जिसके मोलों की संख्या है A प्लस B जिसके मोलों की संख्या है B प्लस C जिसके मोलों की संख्या है C गिव्स टू कोई प्रोडक्ट है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार यहाँ अभिक्रिया की दर R समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B इंटू एक्टिव मास ऑफ C की पावर C के। तो R बराबर हो जाएगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B इंटू एक्टिव मास ऑफ C की पावर C। यहाँ पे R जो है इसको बोलते हैं प्रेक्षित दर यानी कि रियल रेट अलौकिक दर। कोई अभिक्रिया रियल में हो रही है इस बात को दर्शाने के लिए प्रेक्षित दर का उपयोग किया जाता है। यदि हम साधारण रूप से अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा को देखें तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो सांद्रण के पद यानी कि A B C के घात, जो घात है जैसे A की पावर A है, B की पावर B है, C की पावर C है, तो इन घातों के योग के बराबर ही होगी अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी इन घातों का योग यानी कि A प्लस B प्लस C। एक एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3। आप सब जानते हैं अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो अभिक्रिया की दर R है
वो समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ NaCl इंटू एक्टिव मास ऑफ AgNO3 के। तो R बराबर एक्टिव मास ऑफ NaCl इंटू एक्टिव मास ऑफ AgNO3। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि N बराबर होगी NaCl की पावर है 1 और AgNO3 की पावर है 1। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 + 1 = 2। एक और एग्जाम्पल है CH3COO C2H5 plus H2O gives to CH3COOH plus C2H5OH। तो इसमें भी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से R बराबर कांस्टेंट K एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O। तो अभिक्रिया की कोटि N बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2। लेकिन ये आंसर 2 रॉन्ग है। यहाँ पर R है ऑब्जर्व रेट यानी कि प्रेक्षित दर। तो लिखेंगे R ऑब्जर्व बराबर C। तो R ऑब्जर्व बराबर क्या लिखे CH3COO C2H5 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O की पावर 0। तो R बराबर होगा कांस्टेंट K इंटू CH3COO C2H5 और H2O की पावर 0 है तो इसका मान होगा 1। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर H2O की पावर 0 क्यों लिखे हैं। तो यहाँ पर H2O की पावर 0 होगा क्योंकि हम जब भी किसी अभिक्रिया का जल अवघटन कराते हैं यानी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उसकी मात्रा बहुत अधिक लेनी पड़ती है। तो यहाँ H2O की मात्रा बहुत अधिक है तो जिसकी भी मात्रा ज़्यादा होगी उसकी घातांक को हम लोग लिखेंगे 0। तो यहाँ पर R बराबर हो गया K CH3COO C2H5। तो R का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो अभिक्रिया की यहाँ पर कोटि N बराबर हो जाएगी 1। यहाँ पर इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ पर भी जल अपघटन हो रहा है यानी इसकी घात को लिखेंगे 0। तो R बराबर हो जाएगा कांस्टेंट K एक्टिव मास ऑफ C12H22O11 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O की पावर 0। तो R बराबर K C12H22O11। तो अभिक्रिया की कोटि N बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर इसकी घात है 1 तो अभिक्रिया की कोटि भी हो जाएगा 1। अभिक्रिया की कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक निर्धारक तर्क है। अभिक्रिया की कोटि को हम निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया की मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक हो तो उसकी मात्रा में अल्प रूप से परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होगी। इसको पहले उदाहरण में भी हम देख चुके हैं C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ अभिकारक H2O की मात्रा बहुत अधिक है तो इससे अभिक्रिया की
दर पर प्रभाव नहीं पड़ता है और अभिक्रिया की कोटि लिखते समय इसकी घात को हम लिखते हैं 0। और दूसरा नंबर है उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित होगा तो उसकी कोटि होगी 0। जैसे एक एग्जाम्पल है N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ एक उत्प्रेरक ये क्रिया को पूरा करने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसका नाम है फेरस। तो यहाँ उत्प्रेरक उपस्थित है तो इसकी अभिक्रिया की कोटि n बराबर होगी 0। तो इसको लिखेंगे R = K × एक्टिव मास ऑफ N2 × एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। तो R बराबर हो जाएगा K × N2। यहाँ उत्प्रेरक है तो इसकी पावर हो जाएगी 0 और H2 की पावर भी 3 नहीं होगा, यहाँ पर इसकी भी पावर होगी 0। तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर 0 + 0 = 0। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो पहला नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसकी कोटि 1 होती है, यानी कि n बराबर कितना होता है 1, तो उसकी कोटि को हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। एक उदाहरण है SO2Cl2 = SO2Cl2। तो यहाँ अभिक्रिया की दर R बराबर K एक्टिव मास ऑफ SO2 × एक्टिव मास ऑफ यहाँ पर SO2 और Cl2 एक ही है, तो K × एक्टिव मास ऑफ SO2Cl2। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि n, इसकी घात है 1, तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर होगा 1। इसका दूसरा प्रकार है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होगी, यानी कि n बराबर होगा 2, तो उसको कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। H2 + I2 = 2HI। तो इसकी अभिक्रिया की दर R समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ H2 × एक्टिव मास ऑफ I2। तो R बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 1 × I2 की पावर 1। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होगी 1 + 1 = 2। अब है तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया की कोटि 3 हो उन्हें कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। 2NO + O2 = 2NO2। तो यहाँ अभिक्रिया की दर R = K × NO² 2O2। तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर 2 + 1 = 3। यहाँ अभिक्रिया की कोटि 3 है, तो यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हम पहले भी एक एग्जाम्पल देखे थे इसका, N2 + 3H2 = NH2NH।
3 और यहाँ एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब भी उत्प्रेरक होता है किसी अभिक्रिया में तो उसकी कोटि होती है 0। तो यहाँ पर n बराबर होगा 0, तो यह है 0 कोटि की अभिक्रिया। अब चौथा प्रकार है प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि भिन्न होती है या फिर बट्टे के रूप में, जैसे 1/2 या 0.5, 2.2/6 या तो जिसकी कोटि भिन्न के रूप में होती है यानी कि बट्टे में या फिर दशमलव के रूप में होती है, उसे प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है।